माय डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर जेनेटिक्स में आपका स्वागत है। मालिकुलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, जो कि जेनेटिक्स का दूसरा चैप्टर है, ये चल रहा है। इसमें आज मैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र हो जाता है, और जो ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल रिसीव करता है वो रिकॉम्बिनेंट हो जाता है, और रिकॉम्बिनेंट होने के बाद वो दोनों प्रॉपर्टी को शो करता है। जो उसका ओरिजिनल प्रॉपर्टी होता है वो, और दूसरा जो उसने प्राप्त किया है जीन्स, उसके जो कैरेक्टर्स होंगे दोनों शो करेगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने शो किया। उन्होंने ये कहा कि जब हम कोई कल्चर मेंटेन करते हैं और उस कल्चर में जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, और उस कल्चर में अगर कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है, बैक्टीरिया के लिए पर्टिकुलरली उन्होंने कहा, अगर कोई बैक्टीरिया डेड हो जाता है तो जो लिविंग बैक्टीरिया होता है उस कल्चर में, वो उस डेड बैक्टीरिया के डीएनए को पिकअप करता है, और जब पिकअप करता है तो फिर ये डोनर हो गया और ये रेसिपिएंट हो गया। उसके बाद अब ये रिकॉम्बिनेंट हो गया जिसने दोनों के डीएनए को रिसीव किया है। रिकॉम्बिनेंट होने के बाद ये दोनों तरह के ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा, सेल्फ टाइप का भी और रिसीव टाइप का भी, और इसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। इसके लिए उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया को कल्चर किया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के दो फॉर्म होते हैं, एक रफ स्ट्रेन होता है और दूसरा स्मूथ स्ट्रेन होता है, यस स्ट्रेन जिसको बोलते हैं, जो कि प्रोटीनेशियस लेयर से कवर्ड होता है उसका सेल वॉल, इसलिए वो स्मूथ कहलाता है। अब ये रफ स्ट्रेन का डिप्लोकोकस निमोनिया और स्मूथ स्ट्रेन का डिप्लोकोकस निमोनिया दोनों को अलग अलग मीडियम में रखा गया, और आर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया को भी हेल्दी माइस में इंजेक्ट किया गया और यस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया को भी हेल्दी माइस में इंजेक्ट किया गया। क्या पाया इन्होंने कि जो आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया है, जब वो हेल्दी माइस में इंजेक्ट होगा तो माइस सर्वाइव कर रहा है, देखें आप, सर्वाइव कर रहा है। लेकिन यही जब स्मूथ स्ट्रेन का बैक्टीरिया हेल्दी माइस में जा रहा है तो उसकी डेथ हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्मूथ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस निमोनिया, ये टॉक्सिक है, और अब इसको, ये ए स्टेप है, बी स्टेप में इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की कोशिश उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया, ये जो टॉक्सिक स्ट्रेन या यस स्ट्रेन है, इसको हीट किल कर दिया उन्होंने, हाई टेम्परेचर पर एक्सपोज कर दिया। अब ये किल्ड हो गया बैक्टीरिया। जब इस आपको मैं आगे चल के बताऊंगा भी कि डीएनए का एक अनोखा प्रॉपर्टी होता है, अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर ही वो डबल कंजर्वेटिव फॉर्म में रहता है, डबल हेलिकल फॉर्म में रहता है, अदरवाइज वो अपने को डिनेचर कर लेता है। तो जैसे ही ये बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पर एक्सपोज किया, इसका डीएनए डिनेचर हो गया, और वो हीट किल्ड यस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया जिसका डीएनए डिनेचर हो चुका है, जब वो किसी हेल्दी बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस किया गया, इंजेक्ट किया गया, तो हेल्दी माइस में इंजेक्ट किया गया, तो माइस क्या हुआ, सर्वाइव कर गया। क्यों? क्योंकि इस हीट किल्ड बैक्टीरिया जो कि टॉक्सिक बैक्टीरिया था, उसका डीएनए डिनेचर हो चुका है। इसके बाद तीसरे स्टेज में गए, ये हीट किल्ड यस स्ट्रेन और लिविंग आर स्ट्रेन को एक कल्चर में उन्होंने मेंटेन किया। डीएनए की प्रॉपर्टी है, जब वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर आएगा तो फिर से रीनेचर हो जाएगा, अपने प्रॉपर्टी को फिर से गेन कर लेगा। अब ये यस स्ट्रेन बैक्टीरिया और लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया दोनों जब एक ही कल्चर में रखे गए, और इस कल्चर के बैक्टीरिया को साइमल्टेनियसली एक साथ एक लिविंग माइस में एंटर किया गया, तो माइस की डेथ हो जाती है। जबकि आप यहाँ देखे हैं कि रफ को ऐड करने पे ये सर्वाइव कर रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन फेनोमेना हुआ। क्या हुआ, ये जो लिविंग आर स्ट्रेन था, इसने डेड यस स्ट्रेन के डीएनए को रिसीव करके रिकॉम्बिनेंट हो गया। जब ये रिकॉम्बिनेंट हो गया और यहाँ पे कल्चर में जब आया ये, इसका मतलब अब ये दोनों कैरेक्टर शो करेगा, टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक दोनों, और आगे चल करके इसके टॉक्सिक केमिकल क्या होंगे, इस माइस को किल कर दिए। यानी कि ये रिकॉम्बिनेंट हो गया और ये टॉक्सिक प्रॉपर्टी को भी शो करना शुरू कर दिया।
तो इस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को ग्रिफिथ ने प्रूफ किया था।